प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 क्या कह रहा है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय पीएफएम। पीएफएम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना समझेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना समझेंगे। अच्छा देखो 6 लिखा है ना, तो 6 को फैक्टर करो 2 into 3, ये फैक्टर होता है, ठीक है। ऐसा 6 का क्या टेबल पढ़े कि मतलब उनका 3 मतलब 6 आ जाए, 2 3 या 6। अब 20 का देखो फैक्टर इसका करो, इसको तोड़ो 2 से करोगे। देखो इसको ऐसे करते हैं, पहले ऐसे टेबल बना के फिर 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 10, 2 10 या 20। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 या 10। अभी किससे जाएगा? अभी 5 से जाएगा 1, तो 2 2 5 2 2 5। अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो वैल्यू सबसे ज्यादा कॉमन हो दोनों में, उसी को उसका कॉमन निकाल देते हैं। जो कॉमन नहीं है उनको हम नहीं छेड़ेंगे, वो एलसीएम का केस हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ये 2 नंबर दिया है ना, इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन है उनका पेयर बना के उसमें से कॉमन वैल्यू निकालो। अब जैसे देखो यहाँ पे कौन कौन कॉमन है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो इसका पेयर बनाओ। पेयर बनाए, क्या आया 2। अब यहाँ 3 है नीचे 3 है नहीं, यहाँ 5 है ऊपर 5 है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा 2। 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2। 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 2। मगर एलसीएम कैसे निकालेंगे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालेंगे? देखो जो कॉमन है उनका तो पेयर निकाल लो और बाकी जो बचे सबको लिख लो। जो कॉमन है उनका पेयर, ये 2 यहाँ भी, ये 2 यहाँ भी कॉमन है, तो इसका 2 निकल गया। अब कोई कॉमन नहीं है, बाकी सब लिख दो। 3 2 5 3 2 5 2 3 या 6 6 2 12 60। तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 60। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 60। इसी तरह और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ट्वेल्व एंड 36, 12 और 36 दिया है। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैमरा ऑन है कि नहीं है? ससुरा बिना कैमरा ऑन किए बता रहे हैं। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 12 and 36 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले 12 का फैक्टर निकालो, क्या क्या होता है? 2 का टेबल पढ़ो 6, फिर 2 का टेबल पढ़ो 3, फिर 3 का टेबल पढ़ो 1, ओके। फिर 36 का टेबल फैक्टर निकालना है, क्या क्या होता है? 2 से करो 18, फिर 2 से करो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1। अब लिख लो, 12 के सामने लिखो कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 2 3 2 2 3। 36 के फैक्टर लिखो 2 2 3 3 3 3। अब इसमें एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन वैल्यू निकले उनको निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन निकलेगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ 3 कॉमन निकलेगा। इस 3 को छोड़ देंगे क्योंकि पेयर नहीं बन पा रहा है, कॉमन नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 3 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 2 या 4 4 3 या 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 12, ओके। हाँ, फिर एलसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या करेंगे? पहले तो जितने कॉमन है उनको निकाल लो, बाकी जो बचा उसको लिख लो। तो यहाँ तक तो सेम है, 2 2 3 फिर 3, 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया
36। इस तरह बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे। हो सकता है, मैं मानता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह के जितने क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर। 1.1 देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अपने प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर है ना, ऐसे इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालो 140 का। 140 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड करो, 70 आएगा, 270 40 140, फिर 2 से करो 35, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, अभी सीधा 5 से जाएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर 7 से करो 1, तो 140 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो 156, अब दूसरा क्वेश्चन है 156, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 156 मुझे लग रहा है 2 से जाएगा, तो करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम दिमाग में रख लोगे। कैसे, 2 7 जा 14, 1 6 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है, तो फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, कैरी 1 बचा 8, 2 9 जा 18। घबराना नहीं है, प्रैक्टिस होगा तुम खुद कर लोगे, अभी हमसे कंपेयर ना करो। फिर 3 से करो, ये 13 है, अब ये इसी से जाएगा, अब ये सिर्फ 13 से जाएगा। ठीक, तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या है, 156 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब 1.1 का एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द एलसीएम। थोड़ा मैं अपने लैपटॉप को रिज्यूम कर लेता हूँ। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर 26 एंड 91। 26 और 91 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखो इसको क्या करना है, 91 को 26 से डिवाइड करो, 3 से 18 का 88 1 3 से जाएगा, 3 से 18 का 31 3 2 78 3 से जाएगा, ये आएगा 78। 11 में से 8 गया 3, अब ये इसको फिर 8 में 7 गया, 8 में 7 गया 1, अब यहाँ 13 है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आना है, 13 से डिवाइड करना है, 13 2 जा 26, कट गया ना, यहाँ 0 आ गया ना। तो हाईएस्ट कॉमन वो वैल्यू जिसके आने से रिमाइंडर 0 आ जाए वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उन दो नंबरों के बीच का। तो 13 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो एलसीएम निकालना है। अब 91 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में करो, 3 3 9 नहीं जाएगा, 91 नहीं आएगा। 7 के टेबल में आता है क्या, 91 7 के टेबल में आता है 7, यहाँ 2 है, 7 3 या 21, यस 7 के टेबल में आता है। तो देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 7 इंटू 13। ठीक है, और 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 26 का, 2 से करोगे 13, फिर 13 से करोगे 1, तो 2 इंटू 13,
एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है पहले उसको लिख दो, एलसीएफ निकालना है, सॉरी। तो 13 यहाँ पे करो, कॉमन हो गया। अब जो है उसको लिख दो, 2 × 7, 7 2 या 14 और 14 × 13 जो आएगा उसको तुम यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। हो गया, सिंपल सिंपल, नथिंग इज देयर, डोंट बी फियर, आई एम हियर। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकाल के दिखाओ। चलो, ये एलसीएम एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 12 15 21, 12 15 21। तो 12 का फैक्टर निकालो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 का फैक्टर निकालो, 3 5 जा 15। 21 का निकालो, 3 7 जा 21। अच्छा देखो, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ पहले निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3, बस और कुछ नहीं। जो सब में कॉमन है उसकी वैल्यू निकालो। अब यहाँ और कोई नहीं था तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे, जो कॉमन है उसको लिखो, 3 तो है, बाकी सब लिखा दो, 2 2 4 5 और 7। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 7 6 जा 42, 700 420 420। तो 12 15 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 420। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, एक कंसेप्ट है